नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ध्यान रखिए। देखो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 126 के तहत दोस्तों जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किस प्रकार के न्यायाधीश की अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों जो है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति यानी किसके अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 127 के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 में क्या बढ़ना है? तो अनुच्छेद 137 में उच्च न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कितने सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 4 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं संसद में गैर सरकारी विधेयक जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बात तो स्पष्ट कर लीजिए दोस्तों। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वहीं पे संसद में गैर सरकारी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसी भी सदस्य के द्वारा, यानी संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान करती है? तो संविधान की चौथी अनुसूची दोस्तों जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। क्या है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का प्रावधान करता है, प्रावधान निर्धारित करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है? तो ये उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। नेक्स्ट, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 45 में। किसमें? अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के किस पद पर आसीन थे? तो ये प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर आसीन थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर कौन आसीन थे? अनंत सैनम अयंगर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण किस कमीशन के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बॉर्डर कमीशन के द्वारा जो है इस रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न हैं?
तो कुल 18 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र जो है भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय जो है इसमें प्राचीनतम श्रेणी है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य कौन सी पास यानी दर्रा, कौन सी दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा दोस्तों जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी दोस्तों जो धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पीर पंजाल तथा धौलाधर के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो कुल्लू घाटी। किन दो पवनों के मिलने से विस्तृत पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है? तो उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनों के मिलने से पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में दोस्तों जो है कैल्शियम खनिज की अधिकता पाई जाती है। 1927 ईस्वी में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग किसने किया था? तो साइमन कमीशन ने सर्वप्रथम 1927 में अनुसूचित जाति का प्रयोग किया था। कुरम्बा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कुरम्बा जनजाति दोस्तों जो है भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। इस तरह सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधियों दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।